अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कैसे अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम अज़ीज़ अमन नॉवेल का पार्ट 30 पढ़ने लगे हैं। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। तो बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा सरप्राइज़ मिसेस वरियाम शाह? लाउंज में मौजूद खूबसूरती से फूलों के साथ सजाए झूले पर इन दोनों को रस्म के लिए एक साथ बिठाया गया था, जबकि बाकी सब हवेली वालों के साथ रस्म के लिए गांव की औरतें भी वहीं पर मौजूद थीं। मर्द हजरात का लॉन में इंतज़ाम था। यहाँ औरतों में इनकी रस्म अदा करने के बाद बाहर मर्दों में भी रस्म करनी थी। अपने साथ नाजुक सी बैठी अभी अभी बनी अपनी मनकूहा को देखते इसका दिल पहलू में शिद्दत से धड़क रहा था। निगाहें थीं जो सबके सामने भी बेबाक बेशर्म हुई, इसे ही देखने में महव थीं। बिना किसी की परवाह किए वो इसके साथ होता, थोड़ा सा फासला भी समेटते सरगोशी में कहता इसकी जान निकाल गया था कि सबके साथ इसकी हरकत और सरगोशी पर अरूश का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लड़ता था। इसका कंधा अपने कंधे से मिस होते देख वो घबराते हुए एक नज़र सामने देखती इससे फासला बनाने की कोशिश करती, थोड़ा सा दूर खिसकी, जबकि इसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज किया था। मुझसे दूर जाने की इजाज़त तो मैं तुम्हें तब भी नहीं देता था अरूश शाह, जब तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं था। तो अब कैसे दे सकता हूँ जब तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। आवाज़ सरगोशी में लिपटी हुई थी, लेकिन अंदाज में अजीब जुनून समूता। मुकाबिल के बदन में सनसनाहट दौड़ा गया था, दिल हथेली पर धड़का। इसे फिर से अपने साथ जुड़ते देख कर इस बार बेसाख्ता इसने गर्दन मोड़े निगाहें उठाए इसे देखा तो वो इसे देखती रह गई। मेहंदी कुर्ते पर वास्कट पहने, सुर्ख सफ़ेद रंगत पर हल्की हल्की बियर्ड सजाए, बालों को जेल की मदद से अच्छे से सेट किए, नीली गहरी आंखों में अजीब चमक लिए वो खूबसूरती का शहकार लग रहा था कि अरूश शाह अपना आप भूलती बिना पलकें झपके इसे देखने लगी थी। गहरी आंखों में बिना पलके झपके इसे देखने लगी थी तो इसे बेखुदी के आलम में अपनी जानिब तकते पाकर वरियाम के उनाबी लबों पर खूबसूरत गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। नीली आंखों की चमक पहले से ज़्यादा बढ़ी थी। इसे मबहूत से अपनी जानिब देखते गहरा मुस्कुराते इसने आंख दबाई तो अरूश होश की दुनिया में लौटी। एकदम से हड़बड़ाते हुए सर झुकाया, खुद की हरकत पर आंखें सख्ती से मींची तो धड़कने कानों में बजने लगी। अब तो तुम्हारा ही हूँ, बिना किसी की परवाह किए जी भर कर देख सकती हो, और यकीन करो मैं खुद पर तुम्हारी नज़रों की तपिश चाहता हूँ। एक नज़र सब पर डालते इसने सामने पड़ी हुई टेबल की ओट से इसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में लेते हल्का सा दबाया था कि अरूश नज़रों की तपिश के अरूश का चेहरा सुर्ख पड़ा था। ये सोच ही खून की गर्दिश बढ़ा रही थी कि अपने पहलू में बैठा शख्स इस पर तमाम इख्तियार ले चुका है। चलो रस्म शुरू करें। दादी की गरजदार आवाज़ लाउंज में गूंजी थी तो इन लोगों ने हाँ में सर हिलाया था। वरियाम को वो रस्म के लिए आ रहे हैं। हवेली में बड़े ओहदे पर होने की वजह रस्म अदा करने के लिए माह को हादी के साथ आते देख इसने घबराते हुए अपना हाथ इसकी नर्म गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, जिसे इसने और मजबूती से पकड़ते मुस्कुराते हुए निगाहें सामने मरकूज कर ली थी। वरियाम चेहरा एकदम जर्द पड़ा। इन्हें अपनी जानिब ही बढ़ते देख कर इसने मध्यम सरगोशी में मुखातिब करते अपना हाथ अपना हाथ एक दफ़ा फिर से छुड़वाना चाहा। मैं ये हाथ हमेशा अपने हाथ में देखना चाहता हूँ। मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब। इसके कान के करीब झुकते वो बोला ही था जब हादी की गंभीर आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। वरियाम मुस्कुराते हुए अरूश से पीछे हटता इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, अलबत्ता हाथ अभी भी इसकी गिरफ्त में मौजूद था, जबकि वहाँ अरूश की जानिब बढ़ गई थी। खैर मुबारक मिनिस्टर साहब। अरूश के कंधे पर मौजूद सुर्ख दुपट्टे के नीचे इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिए इसमें अपनी उंगलियां उलझाए वो बज़ाहिर हादी के साथ बात कर रहा था, जबकि दिलो दिमाग इसकी जानिब मुतवज्जा था। वहीं पर अरूश शायद धड़कते दिल के साथ अपनी उंगलियों में इसकी उंगलियां उलझती महसूस करते सांसें रोक गई थी। चलिए अरूश दीदा, हाथ आगे करें, ऊपर लगाना है। वहाँ की आवाज़ उभरी तो अरूश ने यकदम घबराते अपना हाथ छुड़वाने की फिर से नाकाम कोशिश की, जिस पर इसकी गिरफ्त भरती उंगलियां उलझती जा रही थीं। करें ना, फिर मेहंदी की रस्म भी करनी है। बिना इसकी हालत जाने वो मासूमियत से बोली थी कि अरूश की जान पर बनी। वहीं पर हादी ने गहरी निगाहों से वहाँ के खूबसूरत खिलते चेहरे की जानिब देखा। लगता है इज्जत रास नहीं है तुम्हें। इंसान बनकर अपनी मेहंदी की रस्म करो, वरना यहाँ तक पहुँचा कर बिना रस्म के ही चलता करूँगा। इसने यकीनन मुकाबिल की हरकत को भांप लिया था। तभी माँ से निगाहें हटाते इसके साथ
बैठते इसके कान में दबे दबे लहजे में बोला तो वरियाम बेख्तियार खांसते हुए इसका हाथ छोड़ते अपने चेहरे पर रख गया था कि अरूश ने शुक्र का कलमा पढ़ते अपना हाथ निकालते माँ के सामने किया तो वो रस्म अदा करने लगी थी। बहुत बहुत मुबारक हो अरूश दीदा आपको। इन्होंने एक साथ इनके साथ बैठते रस्म कर शुरू की तो माँ अरूश को देखते बोली थी, जिस पर वो हल्का सा ब्लश करती मुस्कुरा दी थी। बारी बारी सब ने इनकी रस्म अदा करनी शुरू की तो वरियाम भी थोड़ा सीधा होकर बैठ गया था। मिन्हा, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठी हैं? थक गई हैं क्या? तबीयत ठीक है आपकी? वो जो आसमान और ज़रदाद के पास खड़ा वक्फे वक्फे से मिन्हा को भी अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। अब इसके चेहरे पर घबराहट के आसार के साथ चेयर पर बैठते देख जल्दी से इसकी जानिब बढ़ता इसके सर पर पहुंचते परेशानी से बोला तो मिन्हा, जिसकी इतनी भीड़ में अचानक से हार्ट बीट तेज़ होने लगी थी, होने के साथ दिल भी ख़राब होने लगा था, तो वो वहीं चेयर पर बैठी ही थी जब इसे अपनी समातों में अजमेर की आवाज़ सुनाई दी तो फ़ौरन से सर उठाकर इसकी जानिब देखा। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना आपकी? इसके माथे पर हल्की सी नमी देखता वो वहीं पास टेबल पर पड़े जग से ग्लास में पानी उंडेलता इसके साथ वाली चेयर पर बैठता ग्लास इसके लबों से लगाते परेशानी से बोला था कि मिन्हा इसकी हरकत और लबों से लगते ग्लास को देखते बौखलाते हुए जल्दी से इसके हाथ से ग्लास थाम गई थी, लेकिन अजमीर शाह ने अब भी हाथ पीछे नहीं हटाया था। ठीक है ना आप नहीं तबीयत ठीक है ना आप? नहीं तबीयत ठीक तो रूम में चलें। चेहरा क्यों ठंडा पड़ रहा है? इसे ग्लास चेहरे से पीछे करते देख वो वहीं टेबल पर रखता हाथ इसके माथे पर रखते नमी चुनता ठहरे परेशान ज़दा लहजे में बोला था कि मिन्हा के जर्द चेहरे पर सुर्खियाँ घुली थी, निगाहें घुमाते सबको देखते इसे देखा था। हाँ, क्या कर रही हैं आप? सब देख रही हैं। मैं ठीक हूँ। जल्दी से इसका हाथ सर से हटाती अपने हाथों में लेते घबराए लहजे में इसे घूरते बोली तो अजमीर, जो बिना किसी की परवाह किए इसकी बिगड़ी सी हालत को देखकर परेशान था इसकी बात और इसे खुद को घूरते देखकर अजमीर के चेहरे पर बेसाख्ता हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। तो क्या हुआ है? मेरी खुद की ज़ाती बीवी है, मोहल्ले की थोड़ी है जो सब देख रही हैं। और आप अब बताएं, तबीयत ठीक है ना, या ऊपर रूम में ले चलूँ? नरमी से इसकी सुरमई आंखों में अपनी सुनहरी आंखें गाढ़े वो पहले हल्की सी शरारत से बोलता आखिर में फिर से फिक्रमंद हुआ था। तो मिन्ना, जो इसकी बात पर सुर्ख पड़ते इसे घूर रही थी, आखिर में फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा-सा दिल घबरा रहा था, शायद इतना रश है ना तो इस वजह से। आप परेशान नहीं हो, अब ठीक हूँ मैं, और अभी तो रस्म भी करनी है मैंने अपनी नंद की। इसने कहते आखिर में हल्का-सा मुस्कुराते अरूश लोगों की जानिब इशारा किया, जहाँ ज़रदाद और ज़रशाला इनके साथ बैठे रस्म अदा कर रहे थे। अज़मीर इसकी बात पर बेसाख्ता गहरा मुस्कुराया और इन लोगों से निगाहें हटाते मोहब्बत से मिन्हा की जानिब देखा। ठीक है, ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है, रस्म करके बस यहीं बैठी रहें, बल्कि मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, और अभी तो आपने मेरे लिए इन हाथों पर मेहंदी भी लगवानी है। हिदायत करता साथ ही वो इसके हाथों को अपने सामने करते फरमाइश भी कर गया था। तो मिन्हा के चेहरे पर खूबसूरत गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। इसने सुर्ख चेहरे के साथ हाँ में सर हिलाया। जब रस्म के लिए इन्हें बुलाया गया तो वो मिन्हा का हाथ थामे इसे लिए इनकी जानिब बढ़ गया। औरतों में मेहंदी और हल्दी की रस्म हुई तो हादी लोग वरियाम को लिए बाहर की जानिब चले गए, जहाँ लड़कों की अब अलग से फंक्शन होना था। बाहर लॉन में मौजूद बने स्टेज पर वरियाम को बिठाते अर्श दोनों हाथों में भर भर कर हल्दी लगाए इसकी जानिब बढ़ा तो वरियाम की आंखें फैली। इसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से उठना चाहा। लाला पकड़े इसे, ज़्यादा शौक चढ़ा है शादी रचाने का तो कुछ भुगते भी, तो ऐसे ही तो नहीं इसे जाने दे सकते। इसे जल्दी से सोफे से उठते देख आसमान तंजिया बोला तो हादी, जो इसके साथ ही सोफे पर बैठा था, जल्दी से कंधे से पकड़ते पीछे गिराया तो वो सोफे पर जा गिरा। अबे साले, पीछे हट, खुद शादी करवा ली, मेरी बारी, तुम्हें ये सब सूझ रहा है? आगे ही मन्नतों मुरादों से हुई है, अपनी नज़र न लगा और पीछे कर अपने इन हाथों को। खबरदार जो मुझे इस तरह हल्दी लगाई तो। हादी से अपना कंधा छुड़वाने की कोशिश करते और अर्श को अपने नज़दीक होकर खुद पर झुकते देख कर वो दबे दबे लहजे में गुर्राया तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों का इनकी हरकतों पर कह कहे गूंजे, जबकि अजमीर और जरदाद जो वहीं स्टेज पर खड़े थे हंसी जब्त करने के चक्रों में सुर्ख पड़े। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, मेरी हरकतों पर वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, कुछ मेरे लाला की शादी को लेकर कुछ ख्वाहिश और हसरतें थीं। लाला की तो शादी हुई नहीं और हमारे ख़ानदान में सिर्फ आपकी शादी रह गई थी, तो मैं अपनी हसरतों को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए हल्दी तो आपको आसमान शाह के तरीके से ही लगेगी। इसके लिए चाहे आप माने या ना माने। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए वो आंख विंग करते बोला और सोफे पर अपना एक घुटना
रखते वरियाम पर झुका। क्या कपल सीन है साले साहब, वीडियो तो बनती है, कंटिन्यू कंटिन्यू। जरदाद हंसते हुए पॉकेट से फ़ोन निकाले बोला तो अर्श ने मुस्कुराहट जब्त करते लब दबाए। वहीं पर वरियाम का चेहरा सुर्ख पड़ा, जबकि बाकी सब हंस हंस कर दोहरे हुए। कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, पीछे हट मिनिस्टर, समझा ले अपने साले को, इसे कहो मुझसे 2 फुट की दूरी पर रहे, अभी तो मेरा निकाह हुआ है यार। इसकी दुहाई उरूज पर थी। एक साइड पर खड़े हादी को देखते वो चीखा था, जो लब दबाए संजीदगी से खड़ा था। जब अर्श इस पर झुकता, आंख दबाता, दोनों हाथ इसके माथे पर रखते, पूरे चेहरे पर हल्दी मल गया, जबकि वरियाम अपना सर दाएं बाएं हिलाता ना ना ही करता रह गया था। और अर्श अपना काम कर गया। अब लग रहा है ना मेहंदी का दूल्हा। वो पीछे हटता कहकहा लगाते बोला तो जरदाद ने हंसते हुए वीडियो सेव करते इनाया के नंबर पर सेंड करते फ़ोन पॉकेट में डाला था, जबकि वरियाम कुनकुन निगाहों से इसे घूरता वहाँ पड़े हुए टिश्यू उठाए चेहरा साफ करने लगा था। इसी नोकझोंक में लड़कों ने रस्म अदा की थी। मेरी बात सुनो, ये हमारे ख़ानदान का आखिरी फंक्शन है ऐसा, जिसमें हम ऐसे इकट्ठे हैं, तो आज हम सब अपने अपने शौहरों को एक रात के लिए अकेला छोड़ते अरूज के साथ रात गुजारेंगे। फिर पता नहीं कभी ऐसा कोई मौका मिले, क्योंकि अरूज कौन सा यहाँ होगी और ज़र भी नहीं होगी। इनकी मेहंदी लग गई थी। फंक्शन अपने इख्तिताम पर जा रहा था, जब इनाया ने सबको मुखातिब करते फुल इमोशनल करते कहा कि इन सब ने बिना किसी सेकंड की देर किए सब ने बिना शौहरों को खाते में लाते फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया, जबकि अरूज का ये सोचते ही कि वो कल से इन सब से दूर हो जाएगी, आंखों में हल्की सी नमी उभरी थी, जिसे देखते मिन्हा ने फ़ौरन से इसे अपने गले लगाया। बिल्कुल, हम आज सब अरूज के रूम में डेरा जमाते हैं, इस रात को यादगार बनाएंगे। सब पहले ही अपने अपने शौहरों को इन्फॉर्म कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे हम तो अपने शौहरों को जानते ही नहीं, अगर इन्हें पहले बता दिया तो वो कभी नहीं जाने देंगे, इसलिए बिना बताए फ़ोन बंद करते बस अरूज के रूम में घुस जाएंगे और सुबह निकलेंगे। मिन्हा की बात पर इनाया ने राजदारी से बताया तो माहा ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया, जबकि ज़र के कानों में लम्हे के लिए जरदाद के आते हुए वो आखिरी अल्फाज गूंजे थे, जिस पर वो झुरझुरी लेते इसे दिमाग से निकालते इनकी जानिब मुतवज्जा हुई, जो अब आगे की प्लानिंग कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद फंक्शन अपने अरूज पर पहुंचा, तो वो सब महरोश धनक लोगों के कहने पर अरूज को लेती एक दूसरे को आंखों से ही इशारा करती अरूज के रूम में जा बंद हुई थी। ब्लैक शलवार कमीज पहने, इसके ऊपर ब्लैक ही अजरक लिए, फ़ोन कान को लगाए, माथे पर बल डाले, वो रूम में दाखिल हुआ और रूम लॉक करते फ़ोन पर आखिरी अलविदाई कलमात कहता वो माह की तलाश में निगाहें इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन खाली रूम इसका मुंह चढ़ा रहा था। पहले से मौजूद माथा के बलों में इजाफा हुआ। अभी वो नीचे से ही आया था जहाँ फंक्शन कब का ख़त्म हो चुका था, और महरोज ने ये भी बताया था लड़कियां अपने अपने रूम में चली गई हैं, लेकिन अब माह को रूम में ना देखते इसके माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। फ़ोन हाथ में थामे इसने माह को कॉल मिलाई, जो पूरी बेल जाने के बाद भी नहीं उठाई गई, तो मीर हादी ने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ दोबारा से कॉल मिलाई, और दूसरी कॉल को भी पूरी तरह से इग्नोर किया गया, तो वो जब्त करता मैसेज टाइप करने लगा। आई स्वेयर, अगर तुमने अब कॉल नहीं उठाई तो अपनी खैर मनाना। मैसेज भेजकर अभी इसने दोबारा से कॉल मिलाई ही थी, जब इसके मैसेज का नोटिफिकेशन उभरा। हम सब लोग अरूज दीदा के रूम में आज सोएंगे, आप मेरा वेट ना कीजिएगा। बहुत बहादुरी वाला मैसेज था, जिसे देखते मीर हादी के पूरे बदन में गुस्से की रमक दौड़ी थी। कल से वो माह को अपनी नज़रों से ज़्यादातर ओझल नहीं होने दे रहा था, और आज वो मैडम इसके बिना रात गुजारने का कह रही थी। हादी की शहद रंग आंखों में गुस्से की सुर्खी उभरी थी। एक तो वो कल से इस नंबर से आते इस मैसेज और पिक्स को लेकर पहले से ही ज़ब्त हो रहा था, ऊपर से माह के इस मैसेज ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। हाथ की मुट्ठी बंद किए इसने लब बुरी तरह से भींचे थे। डरपोक चूजी, क्यों ज़ब्त का इम्तिहान लेती हो? जब जानती हो मेरा गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती तो क्यों दिलाती हो? लेकिन अब बर्दाश्त करना तुम पर फ़र्ज़ है। खैर मनाओ अपनी। गुस्से से सोचते वो लब भींचते, जैसे आया था वैसे ही लंबे लंबे डग भरता, रूम का दरवाज़ा झटके से खोलता बाहर की जानिब बढ़ा था। अपने शौहरों के आने से पहले ही वो अपने अपने रूम में अपना ड्रेस ले आई थी। चूँकि जरशाला भी आज वहीं थी, तो हवेली में इनके रहने के लिए भी अलग से रूम सेट करवाया गया था, जिसमें से वो अपने लाए हुए बैग से अपना सिंपल ड्रेस निकालती जरदाद के आने से पहले ही अरूज के कमरे में मौजूद थी, और अब वो सब कुछ भुलाए ड्रेस वगैरह चेंज करती बातों में लगी हुई थी, जबकि अरूज मिरर के सामने बैठी अभी अपनी ज्वेलरी वगैरह ही उतार रही थी। वैसे मिना जान, आप हमें बेबी बॉय की फूफो बना रही हैं या बेबी गर्ल की? बैकग्राउंड से टेक लगाए फ्रूट का बाउल गोद में
रखे फ़ॉक से फ्रूट खाती मिन्हा को इनाया की बात सुनते एकदम खांसी का दौरा पड़ा कि वो खांसते हुए बेड से टेक छोड़कर सीधी हो गई थी। तो इनाया ने लब दबाए इसके धुआं होते चेहरे को देखा था। मिन्हा भाभी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अपने जैसी बेबी गर्ल चाहिए जो सेम टू सेम अपनी फूफो जैसी हो। बाकी बाद में फिर चाहे आप बेबी गर्ल लें या बेबी बॉय, लेकिन पहली मेरे जैसी होनी चाहिए। मिरर के सामने बैठी अरूज ने अपनी माथापट्टी उतारते जैसे मिन्हा को हुक्म सुनाया था कि सब सब दबा-दबा मुस्कुराईं, जबकि मिन्हा सुर्ख चेहरे के साथ मुँह खोले इसे देखने लगी, जो मेहंदी की दुल्हन बनी बनी भी बाज नहीं आ रही थी। अच्छा मीना दीदा, आप बताएँ आपको क्या पसंद है, बेबी गर्ल या बॉय? माँ ने अक्लमंदी का सवाल इसके सामने रखा तो सब एक्साइटेड होते मिन्हा को देखने लगे, जो लब दबाए खून छलकाते चेहरा लिए बैठी थी। फ्रूट का बाउल इससे साइड पर रख दिया था। मुझे बेटा, ओह अब आप ये नहीं कहिएगा कि अजमीर लाला जैसा बेटा चाहिए। मिन्हा ने उंगलियां मरोड़ते अभी कहा ही था कि जरशाला की खूबसूरत मध्यम मुस्कुराती आवाज़ गूंजी तो सब ने बेसाख्ता कहकहा लगाया, जबकि मिन्हा इसे घूरने की नाकाम कोशिश करने लगी, जो कुछ हद तक इनके साथ मिलजुल सी गई थी। वो अभी ऐसे ही बातें कर रही थीं जब इनाया के बेड साइड टेबल पर पड़े हुए इसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन की टोन बजी तो इसने इनकी किसी बात पर हंसते हुए बेदहानी से हाथ बढ़ाते फ़ोन उठाया, लेकिन सामने जरदाद के नंबर से वीडियो का नोटिफिकेशन देखते इसने इस पर क्लिक किया तो वीडियो ओपन हुई। जैसे जैसे वीडियो चलती गई इसके चेहरे के तसुरात बदलते गए। लब दुबाई वो वीडियो को देखते मुस्कुराहट जब्त करने लगी। चेहरा मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में सुर्ख पड़ता गया। इसे वरियाम को अजीब अंदाज में हल्दी लगाते देख इनाया की धड़कनें बढ़ीं। हंसी कंट्रोल ना हुई तो चेहरे पर दबी-दबी मुस्कुराहट उभरने लगी, जैसे अभी वो लबदबाए कंट्रोल करने की कोशिशों में थी। अहम अहम, छुप-छुप कर ऐसा क्या देखा जा रहा है कि आपको मुस्कुराहट कंट्रोल करनी पड़ रही है? हमें भी तो दिखाएं। रूम में गहरी खामोशी को मिन्हा की शरारती आवाज़ ने तोड़ा। वो जो कब से खामोशी के साथ इसे मबहूत होकर मुस्कुराहट दबाते देख रही थी, अब बिलाखिर मिन्हा को बोलना पड़ा तो इनाया के नए सुर्ख चेहरा उठाते इनकी जानिब देखते, लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट सजाते, निगाहें अरूज पर मरकूज करते फ़ोन इनके सामने किया तो वो सब एक तरफ होती वीडियो देखने लगी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी इनकी खिलखिलाहट मानी खेज नज़रें अरूज पर जा रही थीं और अरूज की कन्फ्यूज सी नज़रें कभी मिन्हा के हाथ में मौजूद फ़ोन पर जा रही थीं और कभी वो घबराते हुए अपने कानों में पहने हुए झुमके उतारने लगी। हाँ हाँ हाँ, उफला वरियाम लाला के साथ तो बहुत बुरा किया है अर्श लाला ने। सबसे पहला कमेंट महा की जानिब से आया था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो हंसते हुए बोली थी। तो अरूज की पलकें लर्जी थीं। जब महा की गोद में पड़ा हुआ इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो वो जो सब मिलकर अब अरूज को तंग करने लगी थीं, इसने मुंह के जाविया बिगाड़ते फ़ोन को देखा जहाँ हादी का नंबर जगमगा रहा था, जिसे देखते लम्हे के लिए महा की धड़कनें सुस्त पड़ी, चेहरे का रंग उड़ा, लेकिन जल्द ही खुद को रिलैक्स करते इसने फ़ोन की स्क्रीन को उलट करते फिर से गोद में रख लिया। जब एक दफ़ा कॉल बंद होकर फिर से बजने लगी, महा का दिल मुँह को आने लगा। मैं बता रही हूँ, आग दोनों तरफ से बराबर की लगी हुई थी और हमें खबर भी नहीं लगने दी अरूज की बच्ची ने। मिन्हा अरूज को देखते हुए मानीखेजी से इसे घूरते हुए बोल रही थी तो महा थमते दिल के साथ बमुश्किल मुस्कुराई। जब कॉल बंद महसूस होती मैसेज का नोटिफिकेशन वाइब्रेट हुआ तो इसने जल्दी से फ़ोन पकड़ते ऊपर से ही देखा तो हाथ पाँव फूले। जल्दी से फ़ोन को मजबूती से पकड़ते इसने धड़कते दिल के साथ मैसेज टाइप करते इसे भेजा और फ़ोन साइलेंट पर लगाती गोद में रख कर गहरी गहरी सांस भरते इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। वैसे वरियाम लाला कितना छुपा रुस्तम निकला। सारी रस्में एक साथ करने के लिए पहले निकाह ही कर लिया। सीरियसली वेरी चालाक पर्सन। इनाया दोबारा से वही वीडियो लगा कर देखते हंसते हुए बोली थी तो सब ने इनकी बात पर इत्तेफाक करते हाँ में सर हिलाया, जबकि अरूज के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट ने बसेरा किया। ओहो देखो तो अरूज मैडम शर्मा रही हैं, जिसके सामने शर्म भी शर्मा जाए। मिन्हा ने इसे हल्का सा सुर्ख पड़ते देखा तो टुकड़ा फेंका तो सब के क्या कहे गूंजे, जबकि अरूज ने इसे घूरा। आप फिक्र नहीं करें मिन्हा भाभी, शर्माने वाला काम आपका ही है और ये शर्म भी ऐसी है कि अभी मैंने अजमीर लाला का नाम ले लिया, आपने सुर्ख पर जाना है। वैसे ऐसा क्या करता है अजमीर लाला जो आप बाद में इसके नाम से ही सुर्ख पड़ती रहती हैं? मिन्हा हमेशा भूल जाती थी कि वो किससे पंगा ले रही है, जो बेबाकी में अपनी माँ से भी 4 हाथ आगे थी। अरूज की मानीखेज बेबाक बात पर जहाँ वो पानी-पानी हुई थी, वहीं इन सब के कहकहे कमरे में गूंजे थे। जरशाला इनकी बातों को हंसते हुए काफ़ी इंजॉय कर रही थी, ये जाने बिना कि ये इंजॉयमेंट थोड़ी देर के लिए ही है। महा भी मैसेज बुलाती इनके साथ फिर से बातों में लग गई थी।
वो अभी बैठी आपस में लगी हुई थीं जब रूम का दरवाज़ा एकदम से बजा था कि वो सब एकदम से चौंकीं। सबकी निगाहें दरवाज़े की जानिब ही उठी तो अरूज जो अभी तक वहीं ड्रेस पहने मिरर के सामने ही तब की बैठी हुई थी, इन सब को देखती अपनी जगह से उठी। मुझे लगता है आप लोगों में से ही किसी का बुलावा आया है, वो सब की जानिब देखते हुए मानीखेजी से बोली तो लम्हे के लिए सबके चेहरे जर्द पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इसे दरवाजे से ही भेज देना, इनायत थूक निकले बोली थी। तो सबसे ज़्यादा चेहरे का रंग महा और जरशाला का उड़ा था, जबकि अरूज शरारत से मुस्कुराती दरवाजे की जानिब बढ़ी और आगे होते डोर ओपन किया, लेकिन सामने खड़े मीर हादी को देखते इसके मुस्कुराते चेहरे पर हैरत उभरी, आंखों में बेयकीनी सी उभरी। वो किसी को भी एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन मीर हादी को नहीं। ऊपर से इसके चेहरे पर छाए सख्त तासुरात। माँ इधर ही है। तनी हुई रगों के साथ हाथ की मुट्ठी भींचे वो सबसे एक नज़र अरूज को देखते बोला तो वो जो बेयकीन सी इसे देख रही थी, इसकी सख्त सी आवाज़ सुनते फ़ौरन से हाँ में सर हिलाते दरवाजे से पीछे हटी। तो सबकी नज़रें मीर हादी पर गईं, जबकि इसकी खुनखुआर नज़रें महा पर जमी हुई थीं, जो इसे यहाँ अपने सामने देखकर बुरी तरह से बौखलाई थी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं, हाथ-पाँव ठंडे पड़े। सॉरी बच्चे, आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं बस मानम को लेने आया था। चलो महा। इन सब पर एक नज़र डाले वो हल्का सा मसनूई मुस्कुराते बोलते आखिर में एक नज़र महा को देखते जिस अंदाज में बोला, महा फ़ौरन से अपनी जगह से उठी थी। और बौखलाते हुए सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो बिना किसी को देखे जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपना जूता पहना और हादी की जानिब बढ़ी। तो सब हैरानगी से इनकी जानिब देख रहे थे। आप लोग भी अपने अपने रूम में जाकर आराम करें। महा का हाथ सख्ती से पकड़ते वो इन्हें देख कर कहता अल्लाह हाफिज़ कहते इसे अपने साथ लिए लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। अजीब भाई, लड़कियों की गैदरिंग है, उन्हें करने तो हल्ला गुल्ला। 2 रुपए का के पीछे जो हैरानगी से ये सब होते देख रही थी, सबके कहकहे बेसाख्ता बुलंद हुए। इन दोनों को तसव्वुर करती हंसते हुए वो अपनी जगह पर लोट-पोट हुई थी। चलो जी महाजान तो प्लान फ्लॉप करते गई शेर की कछार में। अब आगे किसकी बारी है जिसे अपनी बीवी के बिना नींद नहीं आती। अरूज हंसते हुए इन सब को देखते बोली थी। माँ की हालत का तसव्वुर करते चेहरे पर अभी तक मानी खेज मुस्कुराहट थी। हमारे शौहर हादी लाला की तरह इतने उतावले नहीं हैं। अल्लाह हादी लाला एक सेकंड भी महाजान के बिना नहीं रह सकते। बेचारी महाजान तो बुरी तरह फंस गई हैं। इनाया कहकहा लगाते बोली ही थी जब रूम का दरवाज़ा एक दफ़ा फिर से बजा था तो अर्श ने कहकहा लगाया और दरवाजे की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, वो मिन्हा की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं इन्हें लेने आया था। चले मिन्हा अपने रूम में। डोर ओपन होते ही अजमीर की आवाज़ उभरी तो वो मिन्हा को मानीखेज नज़रों से देखने लगी, जो अजमीर की आवाज़ सुनते ही बेड से उठने लगी थी। तबीयत ठीक है आपकी, अब आ जाएं। इसे उठते देख वो बहनों की वजह से ही वहीं दरवाजे पर खड़े बोला तो मिन्हा सुर्ख पड़ती हाँ में सर हिलाती इसकी जानिब बढ़ी तो अजमीर इसे लिए वहाँ से निकला। प्लान तो पहले ही फ्लॉप हो चुका है, तो अब इससे पहले आप लोगों के शौहर हज़रात तशरीफ़ लाएँ। आप दोनों खुद ही इज़्ज़त के साथ यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। मैं बार-बार दरवाज़ा नहीं खोल सकती। अरूज इन दोनों को घूरती हुई मानीखेजी से बोली थी कि इन दोनों ने एक-दूसरे को देखा और फिर खुद ही बेड से नीचे उतरी ही थीं जब तीसरी दफ़ा दरवाज़ा बजा। अरूज ने अपना सर थामा। मेरे इतने उतावले लाला हैं जो ज़रा अपनी बीवियों के बिना नहीं रह सकते। इस बार इनाया ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही अर्श खड़ा था, जबकि अर्श जो इसे ही लेने आया था, इसे अपने सामने देखते वहीं से हाथ पकड़े इसे लिए वहाँ से निकला था। पीछे जरशाला ने मासूमियत से अरूज को देखा। जाएँ जाएँ खुद ही चली जाएँ। इसे इसका फ़ोन टेबल से उठा कर पकड़ाती वो बोली तो जरशाला ने भी चुप करके फ़ोन पकड़ते कदम बाहर की जानिब बढ़ाते एक नज़र फ़ोन को देखा तो चेहरे के रंग बदले। सामने ही ज़रदाद की 3-4 मिस्ड कॉल्स थीं, जिसे देखते इसके कदमों में तेज़ी आई। पीछे अरूज का बेबाक कहकहा कमरे की ज़ीनत बना। इन सब के जाते ही अपना ड्रेस लेती वो वॉशरूम की जानिब बढ़ी ही थी जब दरवाजे का हैंडल घूमा था तो अरूज के वॉशरूम की जानिब बढ़ते कदम रुके। माथे पर हाथ मारते इसने लब दबाए। अरे भई सब चले गई। रुख मोड़े घूमते हुए वो बोली ही थी तो बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब सामने मरियम को रूम का दरवाज़ा लॉक करते देखा। हेज़ल ग्रीन आंखें फैली, दिल की धड़कनें बेसाख्ता बढ़ी। मुंह खोले वो सामने दोनों हाथ सीने पर बांधे मरियम को खड़े देखने लगी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं?" इसे इस्तेहकाक से गहरी नज़रों के साथ खुद की जानिब तकते पाकर वो लड़खड़ाते लहजे में बोली, दिल जो पहले ही इसे देखकर धड़कता था अब रिश्ते की हैसियत से अजीब एहसास जगा था। अपनी नई नई बनी बीवी से एक मुलाकात करने आया हूँ। अंदाज में अजीब सरशारी थी, नीली आंखों में गहरे दीप जलने जलने की चमक थी। निगाहें इसी पर जमाए वो कहता इसकी जानिब कदम बढ़ा गया तो इसे अपनी जानिब बढ़ते देखकर अरूज के हाथ से ड्रेस छूटता फर्श पर जा गिरा। पाँव ज़मीन में जकड़े गए। दिल की आवाज़ जैसे कमरे में गूंजने लगी। अरू
आप जाएँ कोई आ जाएगा, रिश्ता बदला था तो इसे यहाँ देखकर अजीब घबराहट डर आई थी। इसे अपनी जानिब बढ़ते देख वो पाँव को धकेलते बमुश्किल पीछे हटती बोली तो मरियम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट ने रक़्स किया, कदम इसी की जानिब बढ़ रहे थे। फ़िक्र नहीं करो, कोई नहीं आएगा। इसी मुलाकात के लिए तो सब सालियों को यहाँ से 9-2-11 किया है। शायद नहीं, यकीनन इसने कैमरे में मौजूद इन सब को इसके रूम में डेरा बसाए देखा था, जिसके बाद ही इसने अपनी-अपनी बीवियों को ढूँढते अज़मीर और अरशमान को यहाँ का बताया था। इसकी बात पर अरूश की आँखें फैली, चेहरे पर सुर्खी लिए वो इसे अपनी जानिब बढ़ते देख कदम पीछे हटा रही थी, जब एकदम से दीवार से जा लगी। हड़बड़ाते हुए पीछे दीवार को देखकर इसने अपने करीब आते हुए मरियम को देखा, जो चंद कदमों का फासला भी समेटते ऐन इसके करीब खड़ा हो चुका था कि अरूश इसे अपने इतने करीब खड़े देखती लहंगे को दोनों हाथों से मजबूती से थाम गई। किधर भागने की तैयारी स्वीटहार्ट, अब तो हक से पूरी की पूरी मेरी हो। दोनों हाथ दाएं बाएं दीवार पर टिकाए वो इसे अपने हिसार में लेता कदरे गंभीर बोझल आवाज में बोला तो अरूश ने अपनी मस्कारे से लबरेज निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा तो इसे सुर्ख आंखों से अपनी जानिब तकते पाकर वो निगाहें चुरा सी गई थी। मरियम के लब मुस्कुराए, मेरी बनकर और भी हसीन लग रही हो स्वीटहार्ट। दायां हाथ दीवार से हटाते इसके थोड़ी पर रखकर चेहरा उठाते वो इसकी हेतल ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला तो अरूश को जिसके अंदाज से इसकी कुर्बत से दिल की धड़कनें काबू में नहीं लग रही थी, निगाहें बार बार झुक रही थीं। वो बेबाक सी लड़की इसके सामने निगाहें नहीं उठा पा रही थी। जितना तुम्हारे लिए मैं तड़पा हूँ, अब इतना ही तुम्हें खुद का बनाकर खुद के नाम करके मैं पुरसुकून हो गया हूँ अरूश। वो शिद्दत से बोलते इसके माथे पर भी इसी शिद्दत से लब रखते मोहब्बत की पहली मोहर थपथ कर गया था कि अरूश ने आंखें बंद करते इस लम्स को दिल में उतारा था। लहंगे पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। आई लव यू, तुम्हें अपना बना कर मैं अंदर तक सरशार हो गया हूँ, जैसे पूरी दुनिया से सब कुछ जीत लिया हो। माथे पर बिखरता लम्स बंद पलकों पर आया, आवाज़ सरगोशी में ढलती जा रही थी। अरूश का दिल कानों में बज रहा था। इसकी खुशबू, इसका लम्स इसे अपना दीवाना बना रहा था। जितना सब्र किया है तुम्हें अपना बनाने के लिए, अब इस सब्र का थोड़ा सा फल भी ले लेने दो। गहरी नज़रें इसके चेहरे पर टिकाए वो बेबाकी से बोला तो अरूश जो आंखें बंद किए हुए थी फ़ौरन से खोलती इसकी जानिब देखने लगी। कौन सा फल? अल्फाज ज़ुबान से फिसल कर अदा हुए थे। वो बोली ही थी जब मरियम बेहद नरमी से इसके लबों से फिसलते अल्फाज पर झुका था कि अरूश की आंखें फैली थीं। लहंगा हाथ की गिरफ्त से छूटा था। दिल की धड़कनें थमी थीं। वो जिस नरमी से इस पर झुका था अब इतनी ही शिद्दत दिखा गया था कि इसके साथ सहारे के लिए इसकी कमीज़ को साइडों से थाम गए थे। मरियम गहरी शिद्दत दिखाते इससे पीछे हटा तो अरूश का चेहरा खून छलकाने लगा। ये फल थोड़ा सा और ले लूं? अरूश जानती थी वो बेशर्म है, लेकिन वो इतना बेशर्म होगा इसे नहीं मालूम था। इसकी बेबाक बात सुनते वो जल्दी से गहरी सांस भरते चेहरा इसके सीने में छुपा गई थी कि वरियाम ने लब दबाए थे। वरियाम लगारी की बनने के लिए और इसके नाम होने के लिए बहुत शुक्रिया अरूश लगारी। कल तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी और कल का मुझे आज से भी ज़्यादा इंतज़ार है। इसके बाल फैलाते वो इसकी बिखरी सांसें खुद के सीने में महसूस करता शिद्दत से बोला था, अब अगर ऐसे चिपकी रहोगी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा जानब, और मेरा यहाँ से जाना बेहद ज़रूरी है। वो भारी गंभीर आवाज़ में बोलता इसके छक्के छुड़वा गया था कि वो झटके से इससे पीछे हटी। मरियम ने लब को दांतों तले दबाया और इसकी सुर्ख अंगारा चेहरे को देखते निगाहें चुराईं। हमेशा के लिए अपने पास लाने के लिए अभी मैं चलता हूँ, कल का इंतज़ार शिद्दत से है। वो कहता इसके इर्द गिर्द अपनी खुशबू बखेरे वहाँ से निकलता चला गया और अरूश कितनी ही देर तक इसकी खुशबू लम्स में खोई रही थी। हादी अपने हाथ पर इसकी सख्त गिरफ्त महसूस करते वो घबराए लहजे में बोली ही थी जब वो इसे रूम में लाते दरवाज़ा बंद करते इसके साथ ही पिन कर गया था कि मानव ने डर के मारे फ़ौरन से अपनी आंखें बंद की। इसके गुस्से से यकदम हल्के से डर ने जगह बनाई थी। तुम जानती हो मानव, मीर हादी शाह, अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी एक सेकंड के लिए भी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्यों क्यों मुझे इग्नोर किया? क्यों मेरी कॉल्स को इग्नोर किया? दाएं बाएं दरवाजे पर हाथ टिकाए वो इसके चेहरे पर झुके गुस्से को कंट्रोल किए दबे दबे लहजे में बोला तो मानव ने डर के मारे आंखों को मजीद सख्ती से बंद किया। मीर हादी ने खूनख्वार निगाहों से इसकी हरकत को नागवारी से देखा। 1 मिनट से पहले अपनी आंखें खोलो और ये आंखें मुझसे अब हटनी नहीं चाहिए। बाएं हाथ से बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब धकेलते वो सख्ती से बोला तो मानव ने इसी तेजी से आंखें झपकते इसकी आंखों में देखा। हादी का लब इसकी सुर्खी माइल ब्राउन आंखों में डूब के उभरा। वो तेज तेज पलकें झपकने लगी। मैंने तुम्हारी किसी दिन जान ले लेनी है डरपोक चूजी, अगर तुम
तुमने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी तो किससे पूछकर वहाँ गई थी? फिर थोड़ा-सा गुस्सा कर लूँ तो तुम्हारी जान निकल जाती है। आई स्वेयर किसी दिन मैंने ये जान वाक़ई ही निकाल देनी है। बाज़ आ जाओ अपनी हरकतों से। इसकी आँखों का ही जादू था कि मीर हादी चाहने के बावजूद भी इस पर गुस्सा नहीं कर पाया था। दूसरे हाथ को इसके सर के पीछे बालों में उलझाते वो इसका चेहरा अपने रूबरू करते गंभीर भारी आवाज़ में संजीदगी और नरमी के तासुरात के साथ बोला था, तो मानव इसे नर्म पड़ते देखकर कब से रुकी हुई सांस बहाल करते मुंह बसोरा था और पलकें झपकते इसके सीने से जा लगी तो हाथी का रहा सहा गुस्सा भी झाग की तरह बैठा था। बीवियों वाले गुण तो सारे आ गए हैं छोटी चुईया में कि शौहरों को कैसे हैंडल करना है, लेकिन मैं अब सच में कह रहा हूँ आगे तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया तो ये जो छुपने के लिए पनाह लेती हो ये भी काम नहीं आएगी। इसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाते वो शिद्दत से इसके बालों पर लब रखते बोला तो माँ ने मुंह निकाले इसे घूरा। हादी ने आईब्रो उचकाए मसनूई संजीदगी से देखा तो वो फौरन फिर से अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई। हादी ने अपनी उमड़ती मुस्कुराहट को जब्त किया। इसकी गुर्बत में वो थोड़ी देर के लिए वो मैसेज और पिक्स भूल गया था। इसने रूम में कदम रखा तो कमरे में मद्धम रोशनी फैली हुई थी जिसमें वो जरदाद को बेड पर औंधे मुंह लेटे बआसानी देख सकती थी और इसे बेड पर शर्टलेस औंधे मुंह लेटे देख वो इसके गुस्से का सोचते बुरी तरह से अपने लब कुचलने लगी थी। दिल की धड़कनें इसके गुस्से का सोचते ही मद्धम पड़ने लगी थी। अपने फ़ोन पर आधा घंटा पहले की इसकी कॉल्स का सोचते जरशाला ने गहरी सांस भरी और पलकें झपकते कितनी ही देर खुद में हिम्मत बढ़ाते वो वहीं खड़ी इसे देखने लगी और जब इसके सोने का यकीन हो गया तो वो दबे कदम चलती वॉशरूम की जाने बढ़ी। जरदाद जो बेड पर औंधे मुँह लेटा हुआ था इसे कमरे में महसूस करते भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सुरमई आंखों में सुर्खी सी थी। इसी की निगाहें खुद पर महसूस करते वो जब्त करते वैसे ही लेटा रहा। जब जरशाला को वॉशरूम में बढ़ते महसूस किया तो आहिस्ता से गर्दन घुमाए इसकी जानिब देखा, लेकिन इसकी गुम होती पीठ को देखते इसके माथे पर पहले से ज़्यादा बल पड़े। वो जो पहले ही इसके इंतज़ार पर तपा बैठा था इसे ड्रेस चेंज किए देखकर गुस्सा हुआ। सवा नेज़े पर पहुंचा। आंखों में गहरी सुर्खी उभरी। वो कोट लिए सीधा लेटे निगाहें वॉशरूम के दरवाजे पर ही जमा जमा गया था। जब वो बाहर निकली तो इसे जागे और खुद की जानिब खफा उसीली नज़रों से तकते देख जरशाला ने घबराते हुए गर्दन पर हाथ फेरते चेहरे पर आए बालों को पीछे करते छोटे छोटे कदम इसकी जानिब बढ़ाए दूसरी साइड पर आते वो बैठी थी, जबकि जरदाद की संजीदा निगाहें इसी पर मौजूद थी कि जरशाला ने दोबारा से निगाहें उठाते इसे देखा तो इसकी सुर्ख आंखों में को देखते दिल मुंह को आया। वो बोलने के लिए जुबान खोली ही थी जब वो झटके से इसकी कलाई पकड़ते इसे बेड पर गिराते खुद इस पर साया फगन हुआ था। क्या कहा था मैंने कि ड्रेस चेंज नहीं करना, तो क्यों किया तुमने? एक हाथ से इसकी कलाई जकड़े वो इसकी आंखों में देखते सख्ती से बोला तो जयशाला का दिल हथेली पर आया। वो सब कह रहे थे अरूश के पास रहना तो इसलिए चेंज किया। मैं अभी पहन आती हूँ दोबारा। इसकी आंखों में देखती वो ठहर ठहर कर बोली थी। खुद को बुरी तरह इसके हिसार में जकड़े देखकर दिल वैसे ही थम गया था। एक ही दिन में यहाँ आकर ज़्यादा पढ़ने ही निकल आए तुम्हारे। ज़र मोहतरमा ठहर कर बोली ज़र मोहतरमा घर चलो तुम ये पर अच्छे से काटूंगा। इसकी गर्दन पर झुक कर गहरी सांस भरते वो बरहमी से बोला तो जरशाला ने गहरी सांस भरी। नाराज़ हूँ मैं तुमसे। शौहर की बात का तुम्हारी नज़र में कोई मान ही नहीं है। अपनी नाराज़गी बावर करवाता वो गर्दन पर लप रखता वहीं पर चेहरा छुपाए लेट गया तो इसकी नाराज़गी का सुनकर जरशाला की जान पर बनी। मैं बताया तो है ना कि वो सब कह रही थी। आप क्यों नाराज़ हैं मुझसे? धक-धक करते दिल के साथ वो बमुश्किल बोली, अभी सोने दो वरना सारी नाराज़गी तुम पर उतार दूँगा और मैं अभी अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं करना चाहता। इसके होठों पर उँगली रखकर इसे खामोश करवाते वो फिर से इसकी गर्दन में मुँह छुपा गया तो सरशाला की सांस थम सी गई थी। नाराज़गी का सोचते चेहरे पर परेशानी उभरी, लेकिन फिर इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। जबकि सरदाद की सांसें थोड़ी ही देर बाद भारी होती इसकी गर्दन पर पड़ती इसकी सोने का पता दे रही थी। मान उठे और कितना सोना है, घर में शादी का माहौल है और आपकी नींदें ही पूरी नहीं हो रही। गोल्डन कलर की शर्ट जिसके ऊपर जगह जगह पर छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे, इसके साथ ही गोल्डन कलर का खुला घेरेदार ट्राउज़र पहने गीले बालों के साथ वो वॉशरूम से निकली ही थी तो अरशमान शाह अब भी बेड साइड करवट लिए गहरी नींद सो रहा था, जिसे देखते वो नफ़ी में सर हिलाती इसकी जाने बढ़ी थी। वॉशरूम जाने से पहले वो इसे उठा कर गई थी, लेकिन वो था जो सारी नींदें पूरी करने पर लगा हुआ था। मान उठ जाएं, तैयार भी होना है आपने। फिर अब आप मेरी तैयारी में खुद तैयार होने लग जाते हैं।
इसकी साइड पर खड़े होते वो इसका कंधा हिलाते बोली थी, कुछ रात का इस अपना प्लान फ्लॉप होने का भी गुस्सा था, जो अब वो मान को उठाते निकाल रही थी। सोचते हुए वो इसे घूरने लगी थी, जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। मान आप उठ रही हैं या नहीं? जोर से कंधा हिलाते वो गुस्से से नाक फुलाए बोली तो मान, जो इसकी पहली उसीली आवाज़ पर ही उठते इसका जब्त आजमा रहा था, अब इसे जोर से चीखते देख लब दबाए करवट लेते एक झटके में इसकी कलाई पकड़ता इसे अपनी जानिब खींच गया था कि इनाया सीधा इसके कुशादा चौड़े सीने का हिस्सा बनी। गीले बाल अर्श के चेहरे पर गिरते इसके चेहरे पर साया कर गए थे। एक हाथ इसकी कमर पर रखे वो टिकटिकी बांधे इसे देखने लगा, जो दोनों हाथ इसके सीने पर रखे सर उठाए से घूरने लगी थी। क्या मसला है आपके साथ? रात भी आप सोने नहीं देती और सुबह भी उठाने लग जाती हैं, आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? हाथ आगे बढ़ाए अपने चेहरे पर पड़े इसके गीले बाल हटाता बिना इसकी घुड़ियों को खाते में लाए वो इसकी ग्रे आंखों में अपनी गहरी सियाह आंखें डाले संजीदगी से बोला तो इनाया का लम्हे के लिए इसकी बात पर मुंह खुला, लेकिन अगले ही लम्हे वो हाथ का मुका बनाते इसके सीने पर जड़ती इसे सख्त निगाहों से घूरने लगी थी। कितने चालाक हैं आप! एक तो आपने रात वहाँ रहने नहीं दिया, ऊपर से इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा रहे हैं। छोड़िए मुझे। इसे गुस्से से घूरती वो बोलती अपना आप इसकी बाहों से निकालने लगी तो अर्शमान ने ऊपर मजबूती से इसे अपने हिसार में कैद करते इसे झटके से बेड पर मुंतकिल करते खुद इस पर साया फगन हुआ। अपना किया मुझ पर ना डाले इनाया शाह, मेरे पास आने के लिए आप मुझसे पहले बाहर आ रही थी, वो तो बाद में मैंने आपको पकड़ा था। खूबसूरत चेहरे पर बिखरे गीले बालों की लटों को हाथ से कान के पीछे उड़साए वो गंभीर लहजे में बोला तो इनाया ने इस बार लब दबाए ग्रे आंखें उठाए इसे देखा था, जो आंखों में नींद की सुर्खी लिए इसे ही गहरी नजरों से देख रहा था। हाँ तो मैं अपने शौहर के पास आ रही थी, आपको क्या मसला है? आंखों में आंखें डाले वो एक अदा से बोली तो अर्शमान ने आईब्रो उचकाए इसे देखा था। तो फिर जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो आप मुझसे कैसे ये उम्मीद कर सकती हैं कि मैं आपके बिना एक भी रात गुजार सकता हूँ? वो शिद्दत पसंदी से बोला तो इनाया ने मुस्कुराहट दबाए इसकी आंखों में झांका था। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ जब से मैंने इज़हार मोहब्बत किया है आप मुझे प्यार कम करने लग गई हैं, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इनाया अरशमान शाह बिल्कुल पहले जैसे ही अरशमान के लिए शिद्दत पसंद ही चाहिए। कमर पर गिरफ्त मजबूत किए वो संजीदगी से इसे देखते बोला था तो इनाया की खिलखिलाहट रूम में गूंजी थी। हाँ तो अगर ज़्यादा प्यार करूँगी तो आप सर चढ़ जाएंगे ना? वो एक हाथ इसकी बियर्ड पर रखती इसे प्यार से सहलाते हंसी को कंट्रोल करते बोली थी कि अर्श ने इसे घूरा था। तो ये बात आपको पहले याद नहीं थी, जब दिन में हज़ार दफ़ा मोहब्बत का इज़हार करती थी, और अब जब मुझे आदत लगा दी है तो आपको ये सब याद आ रहा है। दूसरा हाथ अपने बियर्ड पर उलझे इसके हाथ पर रखते वो शिद्दत से इसके हाथ पर बियर्ड सहलाते बोला तो इनाया की को गुदगुदी का एहसास हुआ। तब मुझे ये थोड़ी पता था कि आप भी मुझे इन्हीं नज़रों से देखते हैं। हंसते हुए इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते वो आंख दबाए बोली तो अर्श इसे सख्ती से घूरते हुए इसके ऊपर झुकता इसकी हंसी को दबा गया था। इनाया की आंखें मुस्कुराई, इसके गले में बाहें डाले वो आंखें बंद कर गई थी। हवेली में अजीब सी हलचल मची हुई थी। आज बारात और रुखसती का फंक्शन था जिसके लिए इन्होंने मैरिज हॉल बुक करवाया था, जबकि हवेली को पहले से ही खूबसूरत लाइटों से और फूलों के साथ सजाया हुआ था। बारात में शामिल होने के लिए इन सब की गाड़ियां पोर्च में तैयार खड़ी थी। लड़कियों को हॉल में छोड़ने के बाद इन सब लड़कों ने वरियाम की बारात में भी शामिल होना था, जिसकी वजह से इस वक्त जल्दी की हलचल सी मची हुई थी। क्या हो गया है मिन्हा, आराम से चलें, इस तरह से क्यों भाग रही हैं? वाइट कलर की शलवार कमीज पहने वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। जब मिरर से नजर आते इसके वजूद को तेजी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ते देखा तो फौरन से इसकी जानिब देखते वो नरमी लेकिन हल्की सी संजीदगी से बोलते इसकी जानिब बढ़ा तो मिन्हा के कदम थमे थे। वो आपका कोट भूल गया था। अपनी तेजी और इसके लहजे में हल्की सी संजीदगी महसूस करते वो इसे अपने करीब देखते मिनमिनाते हुए बोली थी। वाइट कलर की शर्ट जिस पर हल्का हल्का काम हुआ था, इसके नीचे वाइट कलर का ही शरारा पहने गले में वाइट ही दुपट्टा लिए हल्के हल्के मेकअप के साथ बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़े हाथों में गजरे पहने वो आज के फंक्शन के लिए बेहद प्यारी लग रही थी। भाड़ में गया कोट मैं खुद ले आता, आप क्यों इस तरह से भाग रही थी? आइंदा मेरे लिए आप कोई काम नहीं करेंगी और प्लीज़ इस तरह से भागने से भी गुरेज किया करें। वो अब भी संजीदगी और नरमी के मिले जुले तसुरात के साथ बोल रहा था। मिन्हा ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाते सर झुकाया तो अजमीर ने इसके झुकते सर को तड़पते हुए देखा। मिन्हा मेरी जान, इस तरह से चलना
आपके लिए सेफ़ नहीं है, बस इसीलिए बोल रहा था मैं ऐसे। अच्छा, आई एम सॉरी, आप इस तरह से मेरे सामने सर तो नहीं झुकाएँ। अज़मीर शाह, आपका सर किसी के सामने भी झुकता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे फिर सामने अज़मीर शाही क्यों ना हो। वो फ़ौरन से इसे अपने हिसार में लेता, ठहरे हुए लहजे में बोलता, इसके सर पर शिद्दत से लब रखने लगा था। वो लेट हो रही थी, सब इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए बस। आपका कोट मैं भूल गई थी। निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखते वो रुहासे लहजे में बोली थी। कहाँ बर्दाश्त थी मुकाबिल की ज़रा सी भी संजीदा लहजा फ़ौरन से रुहासा हुआ था। आँखों में हल्की हल्की सी नमी उभरी थी। अज़मीर के चेहरे पर साया सा उभरा था। मेरी जान, मैंने ऐसे ही कह दिया। आप प्लीज़ मुझे अब गिल्ट में मुब्तला ना करें। अच्छा, इधर देखिए, इन आँखों पर ज़ुल्म करने की कोशिश नहीं करें। इसने मिन्हा का चेहरा अपने मुकाबिल करते इसकी आँखों में ठहरी हल्की सी नमी देखते तड़पते हुए बोला था कि मिन्हा ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा चलें, आप कोट पहन लें, लेट हो रही है। इसे इस तरह से बात करते देख वो नॉर्मल से लहजे में बोली तो अज़मीर ने इसे देखते हाँ में सर हिलाया। आप इधर बैठे, मैं खुद ले आता हूँ। हाथ से पकड़कर इसे बेड पर बिठाते वो खुद ड्रेसिंग मिरर की जानिब भर गया था। अपनी वजह से इसकी आंखों में ठहरी हुई नमी देखते दिल की हालत अजीब हो गई थी। यार, तुम पर तो वरियाम लाला के नाम का बहुत रूप आया है। इसके नाम की दुल्हन बनकर तो बिजलियां गिरा रही हो। इनाया इसका दुपट्टा आगे से सेट करते हुए बोली तो अरूज के गाल इसकी बात सुनते हल्के से सुर्ख पड़े थे, जबकि दिल की धड़कनें बढ़ी थी। मैरून रंग की लॉन्ग शर्ट और घेरेदार लहंगा पहने, जिसके ऊपर गोल्डन कलर के गोटे का काम हुआ हुआ था। इसके साथ हम रंग की दुपट्टे को सर पर टिका कर कंधे की साइड से आगे गिराए, जबकि दूसरी साइड से कमर से गुजार कर बाजू पर गिराए, न्यूड से मेकअप के साथ हैवी ज्वेलरी पहने, हाथों में गजरे पहने अरूज शाह बेइंतहा प्यारी लग रही थी कि कोई भी देखता तो नजरें एक लम्हे के लिए जम जाती। जब जी अरूज दीदा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, और देखें आपकी मेहंदी का कलर भी कितना प्यारा आया है। मैंने कहीं सुना था कि जिसकी मेहंदी का कलर इसके हाथों पर प्यारा आए तो इसका हस्बैंड इससे बहुत प्यार करने वाला होता है। तो आपकी मेहंदी देख कर लग रहा है वरियाम लाला आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं। महा पिंक कलर की लॉन्ग मैक्सी पहने, बालों का मैसी सा जूड़ा बनाए, जिसकी चंद लटें इसके चेहरे पर भी झूल रही थी। चेहरे पर पिंकिश सा मेकअप किए, गले में पेंडेंट और पायल पहने वो अरूज को सताइश भरी नजरों से देखते हुए बोली थी। हाथों पर मेहंदी की टिकियां बनी हुई थी तो अरूज इसकी बात पर हल्का सा ब्लश करती मुस्कुराई, जबकि इनाया हंसी। इन्हें हॉल में पहुंचाना था, बारात भी कुछ देर बाद चलने वाली थी, जिसकी वजह से वो दोनों इसे नीचे लाने के लिए आई थी। अभी वो बातें ही कर रही थी जब रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और फरियाल लोग अंदर अंदर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह नजरें बद से बचाए। इसे दुल्हन बने देखकर फरियाल आगे बढ़ती इसे अपने गले लगाती मोहब्बत से बोली थी। आंखों में बेटी के दूर जाने पर हल्की सी नमी उभरी थी, जिसे इसने बमुश्किल ही कंट्रोल किया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान। महरोश ने भी इसे कहते माथे पर हल्के से लब रखते कहा। गाल थपथपाई थी तो धनक दुलाज भी इससे मिली थी। चले आप लोग इसे नीचे ले आए, आगे ही लेट हो चुकी है, महरोश महा और इनाया को कहते हुए बोली तो वो हाँ में सर हिला गई थी। थोड़ी ही देर बाद वो सब फरियाल को लिए अजमीर और अर्श के साथ हॉल की जानिब रवाना हो गई थी, जबकि मर्द हजरात ने इन्हें छोड़कर वापस बारात के साथ आना था। बारात आ गई, सब लड़कियों के साथ वो ब्राइडल रूम में बैठी हुई थी जब अचानक से बारात के आने का शोर उठा। साथ ही अरूज का दिल धड़कता मुंह को आया। हाथों की हथेलियों पर यकदम से पसीना छूटा तो इसने अपने साथ बैठी मिन्हा का हाथ जोर से अपने हाथ में थामा, जबकि बाकी सब इनाया महा जरशाला लोग बारात देखने बाहर की जाने भागी थी। सारी गाड़ियां एक झटके से आकर हॉल के सामने रुकी थी, जिनमें हवेली के सब लड़कों के साथ साथ जरदाद की गाड़ी भी मौजूद थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोले इसने अपना कदम बाहर निकाला तो ढोल के साथ साथ फायर का भी शोर गूंजा। अ, दरो दीवार हिला कर रख गया था। ब्लैक कलर की शेरवानी पहने, जबकि मेहरून रंग की शॉल को कंधे पर गिराए, चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड सजाए, बालों को अच्छे से सेट किए, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने, आंखों में गहरी चमक के साथ होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए वो कोई रियासत का शहजादा ही लग रहा था, जो अपनी मलका को होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए वो कोई रियासत का शहजादा ही लग रहा था, जो अपनी मलका को लेने आया था। अच्छी खासी ज़िंदगी थी, लेकिन तुम्हें भी शादी का मज़ा चखना था। अब हमारी तरह जन मुरीद अब हमारी तरह जन मुरीद बनने के लिए तैयार हो जाओ। अर्श ने इसके कान के पास झुकते शोर की वजह से कदरे ऊंची आवाज़ में बोलते इसके सर पर पैसों की गड्डी फेंकी थी, और ऐसी कई ही गड्डियाँ इसके ऊपर फेंकी जा रही थीं, जबकि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। कितनी ही देर तक बारात को वहीं खड़ा किए वो शोर हंगामा करते रहे थे। जब शामिर ने इन्हें अंदर आने को कहा था, एक आखिरी दफ़ा जरदाद और हादी ने फायर किए और इसके बाद वो सब हॉल में एंटर हुए थे।
लड़के की एंट्री हो चुकी थी। चूँकि निकाह पहले ही हो चुका था, तो औरतों की साइड पर बने स्टेज पर वो इस वक्त बैठा अरूश के आने का इंतज़ार कर रहा था। हवेली के बाकी सब मर्द भी इस वक्त वहीं मौजूद थे। वाइट कलर की शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक अजरक लिए हादी भी स्टेज पर इसके साथ ही दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। जब अचानक से इसकी निगाह जरशाला के साथ खड़ी अपनी डरपोक चूज़ी पर पड़ी, तो शहद रंग आंखें इसी पर जम सी गईं। होठों पर हाथ की मुट्ठी बनाए वो चेहरे पर संजीदगी लिए बज़ाहिर लापरवाह संजीदा सा नजर आ रहा था, लेकिन इसकी गहरी निगाहें माँ को इस्तेहकाक भरी नज़रों से देख रही थी, जो इस वक्त इंतहाई मासूम और खूबसूरत लग रही थी कि इतने सब लोगों के बीच भी वो अपनी निगाहों और अपने दिल को लगाम नहीं दे पा रहा था। अभी अपनी निगाहों की तपिश से वो इसे झुलसाता, जब अचानक से दुल्हन के आने का शोर उठा। हादी की बेलगाम निगाहें लम्हे के लिए इस पर से हट गई थी। मरियाम जो सोफे पर बैठा हुआ था, जैसे ही दुल्हन के आने का शोर सुना, इसकी निगाहें सीधा इसकी जानिब उठी, तो इसे लगा वो निगाहें हटा नहीं पाएगा। लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल गया। दिल की धड़कनें अरूज के नाम की माला जपती पूरे बदन में गूंजने लगीं। सामने ही वो इनाया लोगों के साथ कदम ब कदम चलती इसकी जानिब बढ़ रही थी, और इसका हर उठता कदम मरियम को खूबसूरत ख्वाब जैसा लग रहा था, जिसको इसने सालों पहले आंखों में सजाया था। बैकग्राउंड पर हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। वो एंट्रेंस हॉल से सहज सहज कर चलती इसकी जानिब बढ़ रही थी, और इसे अपनी जानिब बढ़ते देख कर वो बेखुद सा होता अपनी जगह से उठ गया था। जब अरूज एंड स्टेज के करीब पहुंची, तो वरियाम जो होश भूलने के दर पर था, इसे अपनी बेइंतहा करीब देख कर वापस होश में लौटा, और 2 कदम इसकी जानिब बढ़ते शेरवानी की पॉकेट से नोटों की गड्डी निकालते इसने अरूज के सर पर रखते एक झटके से हवा में उछाली, तो पूरा हॉल तालियों और हूटिंग के से गूंज उठा। अरूज का दिल धड़कना भूल गया। पलकें उठाए झुकाए वो इसे देख रही थी, जो एक और नोटों की गड्डी इसके सर पर रख कर इसके ऊपर से वारते हुए उछालता अपना मजबूत भारी हाथ इसके सामने फैला गया था। तो अरूज जो चमकते चेहरे और लरसती पलकों के साथ इसे देख रही थी, अपनी जानिब इसका बढ़ता हाथ देख कर इसने अपना पसीने से नम कपकपाता हाथ इसके मजबूत चौड़ी हथेली पर रखा, तो वरियाम इसे मजबूती से थामे स्टेज पर लाते आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चलता सोफे पर बिठा गया, और ख़ुद थोड़ा सा झुकता हाथ से इसका लहंगा दुरुस्त करते वो खुद भी पूरी शान शौकत के साथ इसके साथ जा बैठा। तो कब से तालियों और हूटिंग का शोर थोड़ा थमा सा था। क्या हो गया है यार, सुकून से बैठो, क्यों इस तरह से अनकंफर्टेबल हो रही हो? वरियाम थोड़ा सा इसकी जानिब झुकते हल्का सा सरगोशीनुमा आवाज़ में बोलते अपना हाथ अचानक से पीछे ले जाता इसके दुपट्टे से के नीचे से इसकी कमर पर रख गया। तो अरूज जो कब से बेचैन होती, कभी अपने दुपट्टा सेट करती, तो कभी अपने और इसके दरमियान थोड़ा सा फासला बनाने की कोशिश करती, मुसलसल हिल रही थी। अपनी कमर पर अचानक से इसके हाथ की गर्म तपिश को महसूस करते अपनी जगह पर स्टिल हुई। हेजल ग्रीन आंखें बेयकीनी से हल्की सी फैली, निगाहें सामने भरे मुजस्समे पर डाली, इसने मुकाबिल की हरकत पर तेज़ी से पलकें झपकीं। "वरियाम, ये आप क्या क्या कर रही हैं?" बेयकीनी से हाथ पीछे करे धक-धक करते दिल के साथ वो इतने लोगों में इसकी हरकत पर सुर्ख पड़ते बमुश्किल बोली। निगाहें अभी भी सामने मरकूज़ थीं। आँखों के पर्दों पर अचानक से इसकी रात की हरकत उभरी, तो चेहरा सुर्ख पड़ा। वरियाम को इसकी हालत पर मज़ा आया, तो गिरफ्त पहले से ज़्यादा मजबूत की। अरूज का दिल मुँह को आया। पूरे बदन में सनसनाहट सी सकून पूरे बदन मेरी सनसनाहट दौड़ी। रिलैक्स स्वीटहार्ट, तुम्हारा घटिया कमीना बेशर्म वरियाम ही हूँ, इस तरह से वाइब्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से बैठो। मुस्कुराहट जब्त किए वो भी सामने देखते हुए बोला था कि अरूज ने अपनी निगाहें सामने से हटाकर इसकी जानिब देखा। वरियाम हाथ पीछे करें, सब हमें ही देख रहे हैं, प्लीज़। एक नज़र ही इसे देखती वो दोबारा से निगाहें सामने करती हुई इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। इसकी शिद्दत, इसका जुनून अरूज शाह को बुरी तरह से कपकपा के रख गया था। अपनी कमर पर इसके हाथ की तपिश इसे झुलसा रही थी। जितना तुमने मुझे अपने पीछे ख्वार किया है ना, मेरा इरादा तुमसे सारे हिसाब बेबा करने का था, लेकिन इसके लिए अब और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास, इसलिए इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे की गारंटी नहीं दे सकता। इसके इल्तिजाई अंदाज और सामने से दूध पिलाई की रस्म के लिए आते हुए इन सब को देखते वो हाथ इसकी कमर से हटाकर इसके मेहंदी सजे हाथ पर रखते इंतहाई बेबाकी के साथ मैंने से बोला। तो इसकी बात के पीछे छुपे मतलब को समझती अरूज का धड़कनें सुस्त पड़ी, जबकि कमर पर से हटते हाथ पर इससे सकून का सांस लिया ही था, जब वो हाथ इसके हाथ को कैद कर गया, तो अरूज का सांस वहीं अटक गया। इंसान बनो अब तुम, ये हाथ उम्र भर के लिए पकड़ा है, तो इसे छुड़वाने की कोशिश हरगिज़ न करना। इसे अपना हाथ छुड़वाने की मजामत करते देख वो इस बार कदरे संजीदगी और सख्ती से बोलता इसका हाथ मजबूती से पकड़ कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। तो अरूज की सारी मजामत धरी की धरी रह गई। लहजे के पीछे छुपी सख्ती और वार्निंग महसूस करते वो अपनी मजामत तक तर्क कर गई थी, लेकिन इसकी शिद्दत पसंदी पर
इसे पहली दफ़ा इससे अजीब-सी घबराहट हुई थी, जब वो सब लड़कियाँ दूध लिए इनके पास आई थीं, तो वो दोनों सीधे होकर बैठे। चले वरियाम लाला, ये दूध पकड़ें और निकालें 10 लाख रुपए। महा दूध का ग्लास वरियाम को पकड़ाते हुए बोली, तो इनाया लोगों ने भी हाँ में सर हिलाते इनके पास ही डेरा जमाया। ले जबकि इनके 10 लाख का सुनते वरियाम ने मसनूई मुंह खोले इनकी जानिब देखा। हाथ अलबत्ता लम्हे के लिए इसने खुद ही छोड़ दिया था, जिस पर अरूज थोड़ी रिलैक्स होकर बैठ गई थी। क्यों महा बच्चे, आपका शौहर कंगाल हो गया है, जो आपको इतने पैसों की ज़रूरत पड़ गई है? वरियाम थोड़ा हैरत का इजहार करते शरीर से लहजे में मुस्कुराहट जब्त करते बोला, तो सब लड़कियों की दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। जबकि महा ने मुंह खोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब जब भी किसी की शादी होती है, महा गुड़िया मांगने में पहले नंबर पर होती हैं। अर्शमान ने स्टेज पर एंट्री करते ही इनकी बात में मदाखलत की, तो महा ने नाराज़गी से इसकी जानिब देखा, जबकि वरियाम समेत बाकी सब ने लब दबाए थे। और आपकी अपनी बीवी के बारे में क्या ख्याल है अर्श लाला, क्योंकि वो भी मांगने में मेरे साथ बराबर की शरीक होती है। नाक फुलाए दोनों हाथ कमर पर बांधे वो अर्श को अपनी निगाहों से घूरते हुए मासूमियत से बोली, तो अर्श की निगाहें बेसाख्ता इसके साथ ही बैठी इनाया की जानिब उठी थी। इनके साथ ही जरशाला और मिन्हा भी मौजूद थी, जबकि कुछ इनकी कजन्स थी। इनाया डार्लिंग, आप क्यों अपने शौहर का नाम खराब कर रही हैं मांगते हुए? सबके सामने इसके मुंह से खुद के लिए इस तरह का तर्ज तखातुब देखते इनाया ने सुर्ख पड़ते इसे सख्ती से घूरा, जबकि बाकी सबकी इसकी बात पर हुटिंग की थी। तो अर्श लाला, फिर आप इन्हें और हमें 10 लाख दे दें, ताकि हमें इस तरह से मांगना न पड़े। मिन्हा ने बात में हिस्सा लिया। आंखें पटपटाते वो भाई से मुखातिब हुई, तो वरियाम ने इस्तज़ाइया नज़रों से अर्श को देखा, जबकि अर्श का मुंह भी वैसे ही खुला जैसे थोड़ी देर पहले वरियाम का खुला था। लला, आप तो एक्सपेंसिव फ़कीरनियाँ हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोग इसी से मांगो जिससे मांग रहे हैं। इसने दोनों हाथ खड़े करते कहा। तो इनाया ने इसे घूरा, जबकि बाकी सबका बेसाख्ता कहका गूंजा था, अरे ये मेरे दोनों बहनोई बहुत अमीर हैं, इनसे मांग लो जितना मांगना है, डबल मिलेंगे। हादी लाला, जरदाद लाला, इधर आए आप दोनों। इसकी नज़र स्टेज पर आते हादी और जरदाद पर गई, तो लड़कियों से कहते वो ऊंची आवाज़ में दोनों को मुखातिब करते बोला, तो वो दोनों आईब्रो उचकाते एक नज़र लड़कियों के ग्रुप पर डालते संजीदगी से इनकी जानिब आए। लाला, ये आप लोगों की बीवियाँ यहाँ बैठी पैसे मांगती आप लोगों की रेपुटेशन ख़राब कर रही हैं, जल्दी से इन लोगों को पैसे दें और चलता करें। इसने दोनों को देखते कहा, तो हादी ने आईब्रो रेस की। अर्श को देखते इन सब में बैठी महा को देखा, जो मासूमियत से अर्श को बुरी नज़रों से घूर रही थी। हादी ने बमुश्किल इससे निगाहें हटाईं, जबकि जरदाद ने एक नज़र जरशाला पर डालते फ़ौरन से निगाहें पलटी, तो वो जो सुबह से इसकी खुद की जानिब तवज्जो की मुंतज़िर थी, इसके इस तरह से नज़रें फेरने पर बुरी तरह से खुद को इग्नोर होते देख सर झुकाए अपने लब दबाने लगी थी। सुबह से ही जरदाद अपनी नाराज़गी जाहिर करता इसे बुरी तरह से इग्नोर कर रहा था, और इसकी इग्नोरेंस महसूस करते वो अंदर ही अंदर बुरी तरह से हर्ट हो रही थी। नाराज़गी का तसव्वुर करते ही इसने आज मुकाबिल की पसंद की ब्लैक कलर की मैक्सी पहनते इसके लिए पूर सजी हुई थी, लेकिन वो था जिसने एक बार भी इस पर नजरें करम नहीं की थी, जिसे देखते सरशाला पूरे फंक्शन में उदास सीन के दरमियान फिरती रही थी। अब भी इसे खुद से बेगानगी के साथ निगाहें फेरते देख वो बुरी तरह से अपने लब दांतों में दबाती दिल में उठती तकलीफ को दबाने लगी थी, जो इसको इग्नोरेंस पर उठ रही थी। अर्श लाला, मुझे मांगने वाली कह रहा था। ये मासूमियत भरी आवाज़ महा की गूंजी थी, जो हादी की जानिब मुतवज्जा पलकें झपकते इसे देखकर बोलती यकीनन अर्श की शिकायत लगा रही थी, कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली, जबकि अर्श ने मुंह खोले महा को देखा। जब इसने अपनी गर्दन मुकाबिल खड़े हादी के हाथों में जकड़ी महसूस की, तो वो कराह उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ये कहने की? दबे दबे लहजे में वो संजीदगी से बोला, लाला यार, गुड़िया ने यकीनन गलत सुना होगा, मैंने इसे नहीं कहा था, भला मैं आपकी बीवी को मांगने वाली कहने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? लाला छोड़े मेरी गर्दन। सबका हंस कर बुरा हाल था। हादी खुनख्वार नज़रों से इसे देखता इसकी गर्दन अपनी कोहनी और बाजू में लिए खड़ा था, जबकि इसकी मसनूई दुहाइयाँ अरूज पर थी। इनाया भी लबदबाए जब से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ मुस्कुराहट रोके अर्श की हादी के हाथों दुर्गत बनते देख कर दबा दबा मुस्कुरा रही थी। लाला ने कहा था मुझे, और फ़कीरनी भी कहा था, सबसे पूछ ले भला। इसे बयान बदलते देख वो मासूमियत से अपनी सफाइयाँ देते हुए बोली, तो हादी ने शहद शहद रंग आंखें उठाकर महा की जानिब देखा, जो सबके बीच बैठी अपनी मासूमियत से इसकी धड़कनें बुरी तरह से मुंतशिर कर रही थी। मेरी बीवी को ये सब कहने की तुम्हारी सज़ा ये है कि सारे पैसे अब तुम दोगे। लाला, ये ज़्यादती है यार, कसम से। हादी की बात पर वो तड़प कर रह गया था।
जबकि बाकी सबके कह-कहे गूंजे। हादी लाला इस तरह तो वरियाम लाला ने भी कहा था कि आपका शौहर कंगाल हो गया है, जो आप पैसे माँग रही हैं, तो आप सारे पैसे मेरे शौहर से क्यों निकलवा रही हैं? सबके दरमियान बैठी इनाया ने शौहर की साइड लेते सब में रिकॉर्ड बनाए थे कि सबकी हूटिंग एक दफ़ा फिर से शुरू हुई, जबकि अर्श ने बिना पलके झपकाए गहरी से आँखों से सरशार सा होते देखा, जो भाइयों के सामने इसकी साइड लेती मान के साथ इसे अपना शौहर बुला रही थी। तो बस फिर आधे पैसे ये देगा, आधे वरियाम निकाले पैसे और जल्दी समेटो, फिर रुखसती का भी टाइम हो रहा है। इसकी बात पर वरियाम, जो हादी की बात पर खुश हो गया था, अब मसनूई मुँह बनाया, लेकिन इसकी अगली बात सुनते वो जल्दी से अपनी पॉकेट से पैसे निकालता वहाँ लोगों को पकड़ा गया। तो अर्श को भी नाचार बिना वजह के ही जेब खाली करनी पड़ी और फिर थोड़ी ही देर बाद रुखसती का शोर उठा था। तो अज़मीर आगे बढ़ता, अरूज को उठाते इसे अपने सीने से लगाया, तो सब से दूर जाने का सोचते ही इसकी आंखें लबलब पानी से भरी, लब बुरी तरह से कँप-कँपाए। बहन के दूर जाने का सोचते अज़मीर का चेहरा भी ज़ब्त से सुर्ख पड़ा। गले ही लगाए एक हाथ इसके सर पर फेरते इसने अरूज का माथा चूमा था। मुझे तुमसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर कभी मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बहन की आँखों में आँसू देखे, तो अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। अरूज की आँखों में आँसू देखे वो जो खुद परेशान सा अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था। जब अज़मीर इंतहाई संजीदगी से इसे देखते बोला, तो वरियाम हल्का सा मुस्कुराते हाँ में सर हिला गया था। बस मेरी गुड़िया, रोना नहीं, सारा मेकअप खराब हो जाएगा आपका। वो इसका सर पीछे करते बोला, तो अरूज नम आँखों के साथ बेख्तियार मुस्कुरा दी। तो वरियाम ने धूप में बारिश होते देखी। बारी बारी वो सब से मिली, तो फरियाल और अरीश के से गले मिलते इसकी गले में एक दफ़ा फिर से आंसू अटके। फरियाल, जिसकी आंखें खुद भी नम हुई थी, लेकिन वो खुद पर जब्त करती वरीशा और वरियाम पर भरोसा करती अरूज को रुखसत करने लगी। इनाया, महा, मिन्हा और जरशाला भी नम आँखों के साथ इससे मिली। तो अज़मीर ने कुरान पाक के साए तले अपनी बहन को रुखसत किया। तो वरियाम इसे गाड़ी में बिठाते खुद भी बैठा। तो हवा में एक दफ़ा फिर से फायरिंग हुई। तो वहाँ अचानक से फायरिंग होते डरती अपने साथ खड़े होते हादी का हाथ सख्ती से थाम गई थी। थोड़ी ही देर बाद इनकी रुखसती करवाते वो सब भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हवेली की जानिब रवां दवां हुए, जबकि जरदाद की गाड़ी अपने घर की जानिब बढ़ी थी। इसकी BMW गाड़ी तेज़ी से हवेली की जानिब बढ़ रही थी। इसके पीछे ही एक गाड़ी गार्ड्स की भी थी। मीर हदी की निगाहें सड़क से हटकर बार-बार अपने साथ पैसेंजर सीट पर बैठी अपनी छोटी चुईया पर जा रही थी, जो पूरे कील कांटों के साथ सजी-संवरी सारे फंक्शन पर इसका ज़ब्त आज़माती रही थी और अब भी आज़मा रही थी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले वो शहद रंग निगाहों से गहरी नज़रों से इसे देखते, दूसरे हाथ से अपनी गर्दन रब करने लगा और वही हाथ बढ़ाते इसने महा का हाथ अपने हाथ में लिया। तो महा, जो अपने ऊपर वक्फे से पड़ती नज़रों से खाइफ होती निगाहें शीशे के पार किए बैठी थी, अचानक से अपने हाथ पर इसके हाथ का लम्स महसूस करते चौंकी और गर्दन घुमाए इसे देखा, जो इसका हाथ अपने हाथ में लिए निगाहें सड़क पर जमाए फिंगर में पहनी हुई रिंग से छेड़छाड़ करने लगा। तो महा का दिल तेजी से धड़का, लबों पर जुबान फेरे इसने मुकाबिल के सुर्ख चेहरे को देखा। चेहरे पर सुर्खियां बिखरी। वो मुसलसल इनेमाक से गाड़ी चलाता, इसके हाथ में पहनी हुई रिंग पर कभी उंगली फेरता तो कभी घुमाता, इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। खैर है, इतनी खामोशी क्यों है? सड़क से निगाहें हटाए वो अब इसके सुर्ख चेहरे को देखता हुआ लब दबाए बोला। तो महा, जो इसे ही देख रही थी, फौरन से हड़बड़ाते हुए नफ़ी में सर हिलाया और अपना हाथ इसके छुड़वाने की कोशिश की। जब तुम जानती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए कितना जुनूनी है, तो है कि वो तुम्हें सादा सा तैयार देखकर भी अपना ज़ब्त खो देता है, तो इतना तैयार होकर अपनी जान को मुश्किल में डालने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, डरपोक चूहिया? हाथ छोड़े इसे हाथ को आगे बढ़ाते वो इसी हाथ को आगे बढ़ाते वो इसके मैसी जूड़े से निकली चंद आवारा लटों को हाथ से पीछे करते बेबाकी से संजीदा लहजे में बोलता। महा के पूरे बदन में सनसनी दौड़ा गया कि इसका चेहरा खून छलकाने की हद तक सुर्ख पड़ा, जुबान तालू से जा चिपकी। तुम मीर हादी के दिल में इस कदर उतर रही हो कि तुम्हें खाने को दिल कर रहा है। वो बेबाकी की हद करते महा का छोटा सा दिल शिद्दत से धड़का गया था कि वो जल्दी से इससे पीछे हटती घबराए हुए गाड़ी के दरवाजे के साथ जा चिपकी। मुबादा वो अभी इसे ना खा जाए कि इसकी हरकत देखता गाड़ी में मीर हादी की बेबाकी का बेबाक कहकहा गूंजा था और महा ने सुर्ख पड़ते हैरानगी से इसकी जानिब देखा था। वो कम ही ऐसे मुस्कुराता था। महा के दिल ने बेसाख्ता बीट मिस की। अभी वो अपनी ही बातों से मजीद इसके होश उड़ाता जब अचानक से इसके फ़ोन पर एक साथ 3-4 नोटिफिकेशन की टोन बजी। इसने हाथ बढ़ाते फ़ोन को उठा कर खोला तो मुस्कुराता चेहरा पल में सिमटा, चेहरे के नर्म तासुरात पल में सख्त हुए, शहद रंग आंखों की नरमी फ़ौरन से गायब होती सुर्खी पर बदली। सामने ही इसने फ़ोन
फ़ोन पर नए नंबर से इसे माह के आज के फंक्शन की कुछ पिक्स रिसीव हुई थी और वो पिक्स इस टाइम की क्लिक की हुई थी जहाँ वो अकेली थी। मीर हादी के माथे पर अनगिनत बल पड़े, गर्दन और हाथों की रगें उभरी, स्टेयरिंग के साथ साथ फ़ोन पर भी गिरफ्त मजबूत हुई। माह जो इसके साथ ही बैठी थी इसके बदलते तासुरात को देखती पल में सहमी, चेहरे का रंग उड़ा जबकि मीर हादी की आंखों में खून सवार हुआ। इसकी मौजूदगी में ही कोई इसकी बीवी की तस्वीर लेकर इसे ब्लैकमेल कर रहा था, ये सोच ही मीर हादी को कांटों पर घसीट गई थी कि क्या हुआ है। सब कुछ भूले अपने आपे से बाहर होता अभी वो कोई शदीद सख्त रिएक्शन लेता जब इसकी समातों में वो नाजुक डरी सहमी सी आवाज़ पड़ी। हादी ने आंखें बंद की, दिमाग लम्हे के लिए बंद हो रहा था, दिल में आग जल रही थी। वो गहरी सांस भरते फ़कत माह के लिए खुद को रिलैक्स करने लगा, लेकिन इसे लग रहा था जैसे सब जवाब दे जाएगा। दिमाग फटने लगा था, गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आप ठीक हैं? अभी वो गुस्से में आकर कुछ करता जब वो एक दफ़ा फिर से बोली थी। मीर हादी ने पल में आंखें खोले इसे देखा तो माह इसके सुर्ख अंगारा होती आंखें देखती सहम गई। नथिंग मेरी जान, बस इलेक्शन होने हैं तो इसके इन्फॉर्मेशन थी। अ अ अ, मैं कहाँ था? हाँ, तुम्हें खाने की बात कर रहा था। वो पल में नॉर्मल हो गया था, चेहरे पर फिर से हल्की सी धीमी सी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन अगर कोई और ये मुस्कुराहट देखता तो ज़रूर इसका दिल दहल जाता, लेकिन यहाँ माह थी जो इसे नॉर्मल होते देखकर खुद भी थोड़ा रिलैक्स हुई। जबकि आखिरी बात पर फिर से सुर्ख पड़ते इसे घूरने लगी तो हादी हल्का सा मुस्कुराते फिर से इसका वही हाथ पकड़े, अब इसके हाथ को लबों के करीब करते इस पर अपना लम्स बखेरने लगा। लेकिन दिलो दिमाग अब कहीं और लगा था। इसकी गाड़ी घर के सामने रुकी तो जरशाला ने उंगलियां मरोड़े निगाहें उठाए से देखा, जो खुद इस वक्त वाइट शलवार कमीज के साथ ब्लैक वास्कट पहने हुए इंतहाई दिलकश लग रहा था। ऊपर से चेहरे पर छाई मसनूई संजीदगी ने इसे और हैंडसम रखा था। अपनी जानिब का सीट बेल्ट खोलते इसे संजीदगी से बाहर निकलते देख जरशाला लब को जलती सर पर चादर ठीक करते खुद भी गाड़ी से दरवाज़ा खोले बाहर निकली और इसके साथ ही कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। जरशाला लब को जलती माशाल्लाह माशाल्लाह आ गए मेरे बच्चे, मैं अभी तुम लोगों का ही जिक्र कर रही थी। कैसी रही शादी? नौशीन बेगम इन्हें घर में दाखिल होते देख बोली तो जरदाद मुस्कुराता हुआ इनके सामने झुका तो नौशीन बेगम ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते इसके पीछे ही आती जरशाला से भी मिली थी। जी अप्पू जान, बहुत अच्छा रहा। आप बताएं कैसी हैं आप? हमारे पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं हुई? वैसे तो मैं सब कुछ मुलाजमा को समझा कर गया था, लेकिन फिर भी आप बताएं। वो इनके साथ ही बैठते हुए मुस्कुराए लहजे में बोलता, सामने सर झुकाए सोफे पर बैठती जरशाला को मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए मैं भी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। अरे मेरे बच्चे, सब कुछ तो तुम करके गए थे, मुझे भला किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती थी? नौशीन बेगम प्यार से बोली तो जरदाद मुस्कुराया। यहाँ तो दांत नहीं बंद हो रहे इनके, और मेरे साथ सीधे मुंह बात तो क्या, मुझे देखना भी गवारा नहीं कर रहे। इसे मुसलसल मुस्कुराते टांग हिलाते देख कर जरशाला मुँह ही मन में सोचते मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी थी। अच्छा चले, थक गए होंगे, मैं चाय भिजवा देती हूँ, आराम करो तुम दोनों जाकर। नौशीन बेगम मजीद बोली तो जरदाद ने सर को खम दिया था। जी ठीक है अप्पाजान। वो वहाँ से उठा तो जरशाला इसे देखते खुद भी फ़ौरन से उठी थी, जिसे जरदाद ने भी नोट किया था। संजीदगी से वो इसके सामने से होते ऊपर की जानिब बढ़ गया। मोरे मैं भी जाती हूँ, थक गई हूँ। हाँ हाँ बच्चे जाओ, मैं चाय बस बनवा कर भिजवा देती हूँ। वो हाँ में सर हिलाती फ़ौरन से जरदाद के पीछे ही सीढ़ियाँ चढ़ते भागी थी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। अब जरशाला को तो अल्लाह ही बचाएगा। लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।